हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए फ्यूचर टेंस के थर्ड काइंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेकंड स्ट्रक्चर नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म में लेकर आया हूं। ये हमारा पार्ट 62 चल रहा है। अगर आपने अभी तक मेरे पिछले वीडियोज पार्ट 1 से पार्ट 61 तक के वीडियोज को नहीं देखा है तो आप 1 बाय 1 करके सारे वीडियोज को देख लेंगे, ताकि टेंस के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप धीरे धीरे इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तो आज हम लोग पहले समझते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस किसको कहा जाता है। फ्यूचर मतलब होता है आने वाला समय, परफेक्ट में होता है कंप्लीट, और टेंस का मतलब होता है टाइम। द एक्शन इज हैपेंड कंप्लीटली इन द नेक्स्ट टाइम इज कॉल्ड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जब कोई एक्शन, जब कोई कार्य, जब कोई काम कंप्लीट होगा, ओके, नेक्स्ट टाइम में, आने वाले समय में होगा, फ्यूचर में होगा, तो उसको हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहेंगे। आप सोच रहे होंगे कि फ्यूचर में जो है कोई काम कंप्लीट होगा तो वो हम लोग अभी कैसे बात कर सकते हैं उस पर। तो हम लोग ऐसे सेंटेंसेस को हमेशा यूज करते हैं क्योंकि ये टोटली जो है डिपेंड है, ये टोटली बेस्ड है, कह सकते हैं फ्यूचर पर बेस्ड है, इमेजिनेशन पर जो है, इमेजिनेशन यानी कल्पना पर आधारित है। आप देख रहे होंगे पॉइंट वाइज देखेंगे, वो सोमवार तक अपना पाठ याद नहीं कर चुकेगा। तो यहाँ पे जो है सोमवार तक नेक्स्ट जो है टाइम, आने वाला समय, फ्यूचर के बारे में बात हो रही है। और याद जो है पाठ याद करने की, यानी एक्शन, याद करना एक्शन होता है, और एक्शन की जो है बात हो रही है, कंप्लीट होने की बात हो रही है कि कंप्लीट नहीं हो चुकेगा। तो कंप्लीट जब एक्शन की बात करेंगे नेक्स्ट टाइम में, आने वाले समय में, और उसमें भी एक्शन कैसा होगा, कंप्लीट होने की बात करेंगे, तो हम उसको कहेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, हिंदी के सेंटेंसेस को आप कैसे पहचानेंगे ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंसेस है। तो यदि किसी हिंदी सेंटेंस के भर्व के अंत में चुकेगा, चुकेगे, चुकेंगे, चुकेगी, या चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, लिया होगा, लिए होंगे, ली होगी, दिया होगा, दिए होंगे, दी होगी, या चुका रहेगा, चुके रहेंगे, चुकी रहेगी, आदि लगा रहेगा, तो आप समझ जाएंगे ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंसेस है। तो मैं आपके लिए जो है 8 सेंटेंसेस लेकर आया हूं। जब सारे सेंटेंसेस को आप गौर से देखेंगे, आप नोटिस करेंगे इसमें, तो कहीं ना कहीं आपको जो है सेंटेंस के भर्व के अंत में चुकेगा, चुका होगा, लिया होगा, दिया होगा, चुका रहेगा, आदि लगा रहेगा। देखिए पहले 1 बाय 1 करके देखते हैं। वो सोमवार तक अपना पाठ याद नहीं कर चुकेगा, तो यहाँ चुकेगा आ रहा है। देखिए उसका दोस्त उसे कभी धोखा नहीं दे चुका होगा, चुका होगा। तो सारे सेंटेंसेस के अंत में ये आपको रिकॉग्निशन मिल जाएगा, आइडेंटिफिकेशन मिल जाएगा, यानी पहचान मिल जाएगी। तो निगेटिव सेंटेंस का हम लोग बात कर रहे हैं। निगेटिव में होता है नकारात्मक, यानी नकारात्मक मतलब नहीं, तो हर सेंटेंसेस में आपको नहीं मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे नहीं है, नहीं है, इसमें भी देखिए नहीं है। तो ये ऐसे सेंटेंसेस को, ऐसा सेंटेंस है जो फ्यूचर परफेक्ट, जो फ्यूचर में जो है होने की बात होती है, यानी फ्यूचर में कंप्लीट होने की बात होती है, उसमें नेगेटिव रहेगा। और हिंदी सेंटेंस के भर्व के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, या ये सब जो है आपको रिकॉग्निशन मिल जाएगा, तो आप समझ जाएंगे वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंसेस है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग डेली लाइफ में हम लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं हिंदी में। अगर इसको इंग्लिश में आप कैसे अगर बोलना चाहते हैं तो आप कैसे बोलेंगे, इस पर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो मैं आपके लिए 8 सेंटेंसेस लेकर आया हूं। 8 सेंटेंसेस में मैं कुछ सेंटेंसेस को आपको बताऊंगा। अगर आप समझ जाएंगे तो यू कैन मेक थाउजेंड्स ऑफ सेंटेंसेस इन दिस स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में आप हजारों सेंटेंसेस बना सकते हैं। आप पहले समझते हैं। ओके, नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ये एक स्ट्रक्चर है, एक फॉर्मूला है। इसी स्ट्रक्चर में इसको बनाया जाता है। तो चलिए हम लोग 1 बाय 1 करके पहले समझते हैं कि बनाया कैसे जाता है। नंबर 1 को बना रहे हैं, पॉइंट नंबर 1 को। पहले सब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे। सब्जेक्ट कहा जाता है काम करने वाले को। तो यहाँ काम याद नहीं कर चुकने वाला कौन है, तो पहले सब्जेक्ट वो है, वह काम करने वाला है, यानी वह या पाठ याद नहीं कर चुकेगा। तो सब्जेक्ट वह है, तो ही, उसको ही को इंग्लिश में ही जो है वह को ही कहा जाता है इंग्लिश में। उसके बाद विल और सेल में कोई एक यूज करना है। तो थर्ड पर्सन नंबर है, जो है सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसके साथ विल लगेगा। आप जानते हैं कि आई और वी के साथ सेल का यूज होता है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में आई के साथ विल का भी प्रयोग किया जाता है और सेल का भी प्रयोग किया जाता है। आप इजी वे में इंग्लिश में विल का भी यूज कर सकते हैं फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ। तो हम लोग जो है ग्रामेटिकली हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ही के साथ विल यहाँ यूज करेंगे। वी विल हैव, उसके बाद जो है विल और हैव लगाने के, सेल और विल के यूज करने के बाद आपको नोट लगाना है, क्योंकि हम लोग नेगेटिव की बात कर रहे हैं। तो वी विल नॉट हैव, उसके बाद हैव है हमारा हैव, उसके बाद V3 वर्ब 3, मतलब V3 वर्ब का 5 रूप होता है, आप जानते हैं 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। तो V3 में क्या होता है, V3 का यूज करेंगे, इसमें पार्टिसिपल का यूज करेंगे। तो यहाँ V3 कौन है, वर्ब किसको कहा जाता है, सब्जेक्ट जो काम करता है। तो सब्जेक्ट कौन काम कर रहा है, सब्जेक्ट काम कर रहा है याद करना। तो ही विल नॉट हैव, रिमेंबर से होता है याद करना, REME
MBERED, रिमेंबर्ड हो जाएगा। ही विल नॉट हैव रिमेंबर्ड, और अपना लेसन, ओके, हिज लेसन, ओके, लेसन में से पार्ट होता है लेसन, और सोमवार तक, बाय मंडे। तो आप समझ चुके हैं कि कैसे इसको इंग्लिश में बनाएंगे। नेक्स्ट को देखेंगे, दूसरा नंबर को, उसका दोस्त उसे कभी धोखा नहीं दे चुका होगा। ओके, तो इसको कैसे बनाएंगे? इसमें सब्जेक्ट फिर उसका दोस्त है, सब्जेक्ट जो है धोखा देने वाला कौन है? उसका दोस्त है, उसका नहीं है बल्कि उसका दोस्त है। तो उसका दोस्त को इंग्लिश में कहेंगे हिज फ्रेंड। उसके बाद जो है हिज फ्रेंड के बाद जो है विल का यूज़ करेंगे, हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है विल। उसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर हैव लगाएंगे, फिर भी3 लगाएंगे। तो भी3 कौन है? धोखा देना। धोखा देना को इंग्लिश में डिसीव कहा जाता है, या चीट भी लिख सकते हैं। तो डिसीव में भी1 है, इसमें भी3 लगाने के लिए आपको डी लगाना होता है। तो हिज फ्रेंड विल नॉट हैव डिसीव्ड, और जो है उसे को इंग्लिश में कहा जाता है हिम। ओके, उसके बाद जो है, अब यहाँ सोच रहे होंगे कि नहीं अगर सिर्फ रहेगा तो नॉट लगाएंगे, लेकिन यहाँ है कभी नहीं, ध्यान दीजिएगा। तो कभी नहीं के जगह पे हम लोग नॉट का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे नेवर का यूज़ किया जाता है। नेवर मीन्स कभी नहीं, NEVER, आप समझ गए हैं। तो हिज फ्रेंड विल नेवर हैव डिसीव्ड हिम। नेक्स्ट देखेंगे इसको कैसे बनाएंगे। तुम्हारा भाई आज वहाँ नहीं गया होगा। तो यहाँ पे कौन जो सब्जेक्ट योर ब्रदर हो जाएगा, योर ब्रदर। उसके बाद विल लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, विल नॉट हैव, ओके। और यहाँ पे जाना, वर्ब कौन है? जाना है। वर्ब क्या है? यहाँ पे जाना, गया होगा। तो गया को इंग्लिश में गो कहा जाता है जाना को, और उसको जो है भी3 जो है उसका क्या होता है? गॉन होता है। योर ब्रदर विल नॉट हैव गॉन देयर, और देयर हो जाए वहाँ। उसके बाद टुडे मीन्स आज। टुडे आप टुडे को आगे भी यूज़ कर सकते हैं। योर ब्रदर विल नॉट हैव गॉन देयर टुडे। आज आप मेरे वीडियोस को नहीं देखे होंगे। टुडे यू विल हैव नॉट वॉच्ड माय वीडियोस। इस तरह बनाएंगे। ओके, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा। यू विल नॉट हैव सब्सक्राइब माय चैनल। इस तरह बनाएंगे। ओके, देखिए नेक्स्ट, राजू ने तुमसे पैसे उधार नहीं लिया होगा। इसको कैसे बनाएंगे? तो राजू यहाँ सब्जेक्ट है, राजू विल नॉट हैव, ओके। और उधार लेना को इंग्लिश में बोरो कहा जाता है, BORROW। इसमें भी3 लगाएंगे तो बोरोड हो जाएगा। तो योर राजू विल नॉट हैव ब्रॉड मनी, और तुमसे को इंग्लिश में कहा जाता है फ्रॉम यू। आप इजी वे में समझ चुके हैं। मेरे पिछले वीडियोस को भी देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा कि सेल विल कहाँ यूज किया जाता है, सब्जेक्ट किसको क्या जाता है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, उसने तुम्हें गाली नहीं दिया होगा। इसको बना रहे हैं। तो उसने तुम्हें गाली नहीं दिया होगा, तो इंग्लिश में उसने को इंग्लिश में ही कहा जाता है। ही के साथ विल, ही विल नॉट हैव, एब्यूज में से होता है गाली देना, तो इसमें डी लगा देंगे तो एब्यूज्ड हो जाएगा, भी3 हो जाएगा। ही विल नॉट हैव एब्यूज्ड, और तुम्हें को इंग्लिश में यू कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, बस खुलने से पहले हम लोग वहाँ नहीं पहुँच चुके होंगे। ऐसे सेंटेंसेस हम लोग डेली लाइफ में बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 सेंटेंसेस है, बस खुलने से पहले यहाँ तक एक, और हम लोग जो है वहाँ नहीं पहुँच चुके होंगे। तो यहाँ जो है हम लोग वहाँ नहीं पहुँच चुके होंगे, ये दूसरा सेंटेंसेस है। तो ऐसे जब 2 सेंटेंसेस जुड़ा रहेगा तो पहले जो है उस सेंटेंस को बनाते हैं जिसमें चुकेंगे लगा रहता है, यानी जिसको कंप्लीट होने की बात होती है। तो हम लोग वहाँ नहीं पहुंच चुके होंगे, इसको पहले बनाते हैं। तो वी सेल लगाएंगे इसके साथ, वी सेल नॉट हैव, और वहाँ पहुंच चुके होंगे। अब पहुंचने को इंग्लिश में रीच कहा जाता है, और रीच में ईडी लग जाता है, तो रीच्ड हो जाता है, और भी3 हो जाता है इससे। तो वी सेल नॉट हैव रीच्ड देयर, वहाँ नहीं पहुँच चुके होंगे। और तुमसे पहले, यानी बस खुलने से पहले। तो बस खुलने से पहले को बनाएंगे, इसको जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है, यानी सिंपल प्रेजेंट बनाया जाता है, जिसका सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाया जाता है। इसी को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर आप जानते हैं कि सब्जेक्ट प्लस भी1 या भी5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो इस स्ट्रक्चर में बाद वाले को बनाया जाता है, यानी बस खुलने से पहले। तो पहले को इंग्लिश में बिफोर कहा जाता है, और बस खुलने से पहले बिफोर द बस
बस सब्जेक्ट है उसमें, बिफोर द बस, और खुलना, खुलना को इंग्लिश में स्टार्ट कहा जाता है। तो ये सब्जेक्ट अगर बस को बनाए तो ये जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, कौन पर्सन है, थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ एस का यूज़ करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद आपके V1 या V5 यानी फर्स्ट पर्सन के साथ V1 का यूज किया जाता है, या थर्ड पर्सन पुलर नंबर के साथ V1 का, और ये थर्ड पर्सन जो है, थर्ड पर्सन अगर होगा और वो सिंगुलर नंबर होगा तो उसके साथ V5 का, तो V5 में एस लगा देंगे, द बस स्टार्ट्स। तो अगर हम कहेंगे तुम्हारे आने से पहले वो यहाँ से नहीं जा चुकेगा, तो क्या कहेंगे, इसको कैसे बनाएंगे, ओके। तो तुम्हारे आने से पहले वो यहाँ से नहीं जा चुकेगा, तो इसको पहले बनाएंगे वो यहाँ से नहीं जा चुकेगा, तो वो यहाँ से नहीं जा चुकेगा को लिखेंगे ही विल, क्या लिखेगा, ही विल नॉट हैव, और जाना को इंग्लिश में गो होता है तो गोन हो जाएगा, ही विल नॉट हैव गॉन दे, ओके, ही विल नॉट हैव गॉन, ओके, फ्रॉम हेयर यहाँ से को इंग्लिश में होता है फ्रॉम हेयर, यहाँ से, और तुम्हारे आने से पहले, तो तुम्हारे आने से पहले, तो पहले को इंग्लिश में क्या कहता है, बिफोर कहा जाता है, बिफोर, ओके, बिफोर, और तुम्हारे आने से पहले तो यू सब्जेक्ट है और कम मीन्स आना होता है, तो ये सेकंड पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन पुलर नंबर ही है और सिंगुलर नंबर है, पुलर नंबर ही ये होता है, ओके, और इसके साथ V1 का यूज होता है। तो आप कैसे कहेंगे, तुम्हारे आने से पहले वो यहाँ से नहीं जा चुका होगा, तो ही विल नॉट हैव गॉन फ्रॉम हियर बिफोर यू कम, तो आप समझ, बिफोर यू कम यानी ये V1 में लगाएंगे, तो आप समझ चुके होंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2 से 4 बार देख लीजिए, तो आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा और आप इजी वे में बहुत सारा सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपको एक दे रहा हूँ, 8 जो है पॉइंट दे रहा हूँ, अगर आप समझ चुके होंगे जो मैंने आपको समझाया है, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में बना के जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। हैव यू नाइस डे, हैव ए ग्रेट डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग माई ऑल वीडियोज़।